क्या आप सचमुच मानते हैं कि सूर्यपुत्र दानवीर कर्ण महाभारत के युद्ध में कभी नहीं हारे थे? आखिर कौन थे वे योद्धा जिन्होंने महाभारत के दौरान कर्ण को पराजित किया था? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम जिस विषय को समझने वाले हैं वो महाभारत की उस सच्चाई को उजागर करता है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। महाभारत में कर्ण को एक महान, दानवीर और अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उनकी वीरता और दानशीलता के कारण उन्हें आज भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। लेकिन क्या वास्तव में कर्ण अजेय थे? क्या वो कभी किसी से नहीं हारे? बहुत से लोग मानते हैं कि कर्ण को कोई हरा ही नहीं सकता था, लेकिन जब हम महाभारत के वास्तविक वर्णनों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एक अलग ही सच्चाई दिखाई देती है। महाभारत के अनुसार कर्ण ने कई बार युद्ध में हार का सामना भी किया था। ये बात शायद उनके प्रशंसकों को स्वीकार करना कठिन लगे, लेकिन सत्य यही है कि युद्ध भूमि में कई ऐसे क्षण आए जब कर्ण को पराजित होना पड़ा। यह समझना जरूरी है कि महाभारत केवल एक नायक की कहानी नहीं है, बल्कि ये कई महान योद्धाओं के संघर्ष और उनके उतार चढ़ाव की गाथा है। सबसे पहले बात करते हैं भीमसेन की। भीम और कर्ण के बीच कई बार युद्ध हुआ था। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली योद्धा थे, इसलिए उनके बीच की लड़ाई हमेशा रोमांचक होती थी। कहा जाता है कि एक बार मल्ल युद्ध में भीम ने कर्ण को पराजित कर दिया था। हालांकि ये भी सत्य है कि कर्ण ने भी कई बार भीम को हराया, यानी इन दोनों के बीच का संघर्ष बराबरी का था, जहां कभी भीम जीतते थे तो कभी कर्ण। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे योद्धा की ओर, जिनका नाम सुनकर आप भी चौंक सकते हैं, सात्यकी। सात्यकी जो अर्जुन के शिष्य और एक महान योद्धा थे, उन्होंने भी कर्ण के साथ युद्ध किया था। ये युद्ध तब हुआ जब अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडवों के भीतर क्रोध चरम पर था। सात्यकी अपने मित्र की मृत्यु का बदला लेने के लिए पूरी शक्ति से लड़े। इस दौरान उन्होंने कई बार कर्ण को पराजित किया। एक समय तो ऐसा भी आया जब सात्यकी कर्ण को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे अपने गुरु अर्जुन के लिए कर्ण को जीवित छोड़ना चाहते थे। अब कहानी और भी रोचक होती है, क्योंकि अगला नाम है अभिमन्यु। अभिमन्यु जो केवल एक युवा योद्धा थे, लेकिन उनकी वीरता किसी भी महारथी से कम नहीं थी। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद उन्होंने अकेले ही कई महान योद्धाओं को चुनौती दी। कहा जाता है कि उस युद्ध के दौरान अभिमन्यु ने कर्ण को भी कई बार घायल किया था, और एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने कर्ण और द्रोणाचार्य दोनों को एक साथ चुनौती दी। उनकी युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि स्वयं कौरव पक्ष के योद्धा भी ये मानने लगे थे कि अगर अभिमन्यु के हाथ में धनुष बना रहा तो उन्हें हराना असंभव हो जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वो युद्ध नहीं, बल्कि एक अन्याय था। अभिमन्यु को घेरकर नियमों के विरुद्ध कई योद्धाओं ने मिलकर उसका वध किया, और इसी में कर्ण की भी भूमिका थी। अब बात करते हैं उस युद्ध की, जिसका वर्णन महाभारत के वन पर्व में मिलता है। इस प्रसंग में कर्ण का सामना कई योद्धाओं से हुआ था, और उस दौरान उसे पराजय का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि युद्ध के बीच एक ऐसा क्षण आया जब कर्ण को पीछे हटना पड़ा और वो युद्ध भूमि छोड़कर चला गया। ये बात उन लोगों के लिए चौंकाने वाली हो सकती है जो कर्ण को हमेशा अजेय मानते हैं, लेकिन महाभारत में ऐसे कई प्रसंग मौजूद हैं जो ये दर्शाते हैं कि हर महान योद्धा के जीवन में हार के पल भी आते हैं। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण योद्धा पर, जिसने कर्ण को एक बार नहीं बल्कि कई बार युद्ध में हराया, अर्जुन। अर्जुन और कर्ण का संबंध केवल दो योद्धाओं का नहीं था। ये एक ऐसा संघर्ष था जिसमें सम्मान, प्रतिद्वंद्विता और भाग्य तीनों शामिल थे। दोनों ही अपने अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, और जब भी वे आमने सामने आते थे तो युद्ध का परिणाम पूरे महाभारत की दिशा बदल सकता था।
कहा जाता है कि विराट पर्व के दौरान भी अर्जुन ने कर्ण को 2 बार पराजित किया था। उस समय अर्जुन ने अपने कौशल और दिव्यास्त्रों का ऐसा प्रदर्शन किया कि कर्ण को पीछे हटना पड़ा। यहां तक कि कुछ वर्णनों में यह भी कहा गया है कि कर्ण को उस समय अपनी जान बचाने के लिए युद्ध भूमि से हटना पड़ा। इसके अलावा अभिमन्यु की मृत्यु के अगले दिन जब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि वह जयद्रथ का वध करेगा, तब कर्ण सहित कई योद्धाओं ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन उस दिन अर्जुन के क्रोध और संकल्प के सामने कोई टिक नहीं पाया और कर्ण को भी पीछे हटना पड़ा। और फिर आया वो अंतिम दिन जब कर्ण और अर्जुन के बीच निर्णायक युद्ध हुआ। ये केवल 2 योद्धाओं का युद्ध नहीं था, ये पूरे महाभारत का सबसे बड़ा टकराव था। दोनों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, हर अस्त्र, हर रणनीति का उपयोग किया गया। लेकिन उस युद्ध में एक ऐसा क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। कर्ण के रथ का पहिया जमीन में धंस गया। उसने अर्जुन से थोड़ी देर रुकने का आग्रह किया, लेकिन उसी समय श्री कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि यही वही कर्ण है जिसने अभिमन्यु के साथ अन्याय में भाग लिया था। और फिर अर्जुन ने अवसर का लाभ उठाया और कर्ण का वध कर दिया। इस प्रकार महाभारत का एक महान योद्धा जिसने जीवन भर संघर्ष किया, अंततः युद्ध भूमि में गिर पड़ा। तो अब सवाल ये उठता है, क्या कर्ण वास्तव में अजेय था, या फिर वह भी एक ऐसा योद्धा था जिसने अपनी ताकत के साथ साथ अपनी कमजोरियों का भी सामना किया? क्योंकि महाभारत हमें यही सिखाता है कि कोई भी कितना ही महान क्यों न हो, वो परिस्थितियों, निर्णयों और भाग्य से ऊपर नहीं हो सकता। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि कर्ण को सही न्याय मिला या उसके साथ अन्याय हुआ? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी सोच ही इस कहानी को एक नया दृष्टिकोण देती है।